This video is sponsored by Vijay Lakshmi Silks KB Road, Mass Tiles and Sanitation, RK Constructions, and NPS Degree College. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल मास मीडिया विदर। अभी इस वक्त हम चौमारे की बिल्कुल सामने हैं और यहाँ पर रास्ते में जाते हुए हमें एक मवेशी दिखा। कई दिनों से अफवाहें और ये चीज़ें सुनने को आ रही थी कि जानवरों में एक अजीब सी बीमारी देखी जा रही है जिसे लंपी स्किन का नाम से देखा जा रहा है। तो आप इस जानवर को देख सकते हैं कि लंपी स्किन मवेशी को हुई है जो काफ़ी हद तक इंसानों में फैलती हुई नज़र आ रही है। तो सीधा सवाल प्रशासन पर जाता है कि आखिर शासन के लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप पीछे मवेशी खुले आप घूमते हुए देख सकते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं, मगर इनका कोई इंतज़ाम किसी सीएमसी की जानिब से नहीं किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इधर में दीगर मकामात पर जहाँ पर ऐसे मवेशी खुले घूम रहे हैं जिन्हें ऐसी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं जो इंसानों में फैलने का खदशा है उसे आपको बताने की कोशिश करें। तो इस वक्त हम चौबारे के बिल्कुल सामने आ गए हैं और यहाँ पर भी मवेशियों का वही हाल है। आप देख सकते हैं कि ये जो मवेशी बिल्कुल रास्ते के बीच में खड़े हैं, इससे तेज़ रफ्तार में कोई गाड़ी आकर टकरा भी सकती है। और यहाँ पर साइड में जो मवेशी सड़क पर बैठे हुए हैं, इन जानवरों में तो लंपी स्किन कोई नज़र नहीं आ रही है, मगर फिर भी ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि बीच सड़क में ऐसे मवेशी खड़े हैं जिनका कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है प्रशासन की जानिब से। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये लंपी स्किन जो बीमारी है वो आखिर है क्या और कहाँ से आई है। दोस्तों देखिए, लंपी स्किन का वजूद इंडिया में बस 2 या 2.5 साल से है। इससे पहले ये बीमारी हिंदुस्तान में कहीं भी देखी नहीं गई थी। 2019 में आसाम में जब पहली मर्तबा ये बीमारी देखी गई तो 3 पशुओं में मौत भी वाक़ई हुई। इसके इब्तिदाई जो सिम्टम्स होते हैं, जब ये लंपी स्किन की बीमारी होती है तो गाय को या बैल को फीवर होता है, और जब ये बीमारी पशु को होती है तो वो किसी भी काम का नहीं होता। और जिस वायरस के ज़रिए से ये बीमारी जानवरों में दाखिल होती है उसका नाम है नीथलिंग वायरस। अब इसमें परेशानी की बात ये थी कि जब ऐसे कोई भी वाक़यात सामने आते हैं तो जो सबसे पहले ये रिपोर्ट दी जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके बाद वो एक एडवाइजरी जारी करते हैं। मगर जब ये इत्तला इनको दी गई तो चाइना ने सबसे पहले ये एडवाइजरी इशू कर दी कि जितने भी बफेलो मीट, बैल के गोश्त का कारोबार इंडिया से होता है वो सारा का सारा रोक दिया जाए इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके बाद इंडिया और चाइना दो बड़े मेन किरदार थे बफेलो मीट एक्सपोर्ट करने में, और इंडिया को तकरीबन हर साल $3.58 बिलियन का फ़ायदा होता था बफेलो मीट एक्सपोर्ट करने से। जी हाँ, तकरीबन अगर हिंदुस्तानी रुपयों में इसे देखा जाए तो 25 से 26 हज़ार करोड़ का सालाना मुनाफा इससे होता था, जो कि बिल्कुल 2019 में रुक गया। अब ये तो जाहिर सी बात है जीडीपी में इसका काफ़ी असर देखने को मिला। मगर एक और बात जो 2020 में एक बहुत बड़ा मसला बन गई वो ये कि अब तक जो लंपी स्किन पशुओं में, जानवरों में देखी जा रही थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं 2-3 केसेस हिंदुस्तान में ऐसे देखे गए हैं जो इंसानों में ये बीमारी दाखिल होती हुई नज़र आ रही है। अब आपका इसमें क्या रोल होना चाहिए? जैसे ही अगर आपके पास गाय या बैल हो, आप जैसे ये बीमारी देखें, अपने नज़दीकी जो विभाग होगा, जानवरों के जो डॉक्टर होंगे, उन्हें आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे राब्ता कायम कीजिए और उन्हें बताइए कि इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं आपके पशुओं में। पशुओं की जिल्द पर फुंसी नुमा सूरत आ चुकी है। आप जल्द से जल्द आपके नज़दीकी जानवरों के डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो इस पर एक्शन ले सके और वो बीमारी आपके दूसरे जानवरों में फैलने से रुक सके। और दूसरी बात ये कि जो भी लोग गाय का या बैल का गोश्त फ़रोख्त करते हैं उन्हें ख़ास करके ख्याल रखना चाहिए कि वो लंपी स्किन से मुतासिर बैल का गोश्त बाज़ार में ना बेचें, ताकि वो गोश्त अगर कोई शख्स खाता है तो उसे बिल्कुल लंपी स्किन होने का ख़दशा है। और लंपी स्किन याद रखिए दोस्तों, अब तक
इससे कोई मौत का तो ख़दशा नहीं था, मगर अब इंसानों में जैसे जैसे इसके केसेस देखे जा रहे हैं, इंसानों में भी इससे मौत वाक़ई हो सकती है। तो इसी के साथ हम ये सारी रिपोर्ट रिसर्च करके आपके सामने लेकर के आए थे। इसी के साथ अगर आप ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर, और बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया बिदर के साथ।